क्या रेटिनॉल से झुर्रियां कम होती है? क्या इससे पिगमेंटेशन भी ठीक होती है? रेटिनॉल लगाने की शुरुआत कितने परसेंट से करें? अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो, मैं हूं प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट विद प्रिया। क्या आपने भी रेटिनॉल के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सुना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रेटिनॉल क्या है, इसे कितने परसेंट से शुरू करें, इसके फायदे और नुकसान क्या है और इसे किस उम्र में लगाना चाहिए, किन इंग्रेडिएंट के साथ इसको काम में ले सकते हैं और किन के साथ इसे नहीं ले सकते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको रेटिनॉल की कंप्लीट बिगनर गाइड देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको रेटिनॉल के लिए कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं। सबसे पहले रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव है, यानी कि ये विटामिन ए से बना हुआ एक ग्रुप है जो आपकी स्किन पे काम करता है। यह स्किन सेल्स टर्नओवर को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका अर्थ है कि यह नई त्वचा की कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे कि आपकी स्किन की बनावट और बेहतर दिखती है। अब बात करेंगे रेटिनॉल के फायदे की कि रेटिनॉल लगाने से क्या फायदे होते हैं। रेटिनॉल लगाने से फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होने में मदद मिलती है। ये कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो उसको भी ये ठीक करता है। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है और रखने के बाद आपके फेस पे उसके मार्क्स रह गए हैं तो उसको भी ये हल्का करता है और समय के साथ इसको कम करने में मदद करता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, हर कोई जानना चाहता है, क्या रेटिनॉल से पिगमेंटेशन भी ठीक होती है? तो इसका जवाब है हाँ, रेटिनॉल से पिगमेंटेशन ठीक होती है, लेकिन एक सीमित रूप तक, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पिगमेंटेशन किस कारण से हुई है। क्योंकि जैसे कि ये सन डैमेज से हुई है, या अनइवन स्किन टोन है, या आपके एक्ने के मार्क्स है, तो ये समय के साथ इसको ठीक करता है। लेकिन पिगमेंटेशन मेलास्मा जैसी जटिल समस्या के कारण हुआ है तो रेटिनॉल इसको कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब बात करते हैं रेटिनॉल की स्ट्रेंथ कैसे चुने। मार्केट में रेटिनॉल अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलता है। अगर आप बिगनर है और आपने कभी भी रेटिनॉल यूज पे नहीं लिया है तो आप 0.2 या 0.25% से स्टार्ट करें। अगर आपने इसको कभी नहीं लगाया है तो आप कभी भी 1% या 0.3%, 0.5% से लगाना कभी भी शुरू ना करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है या आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपको 0.2 या 0.25% से ही स्टार्ट करना है। और मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि अगर आपने कभी भी रेटिनॉल को यूज नहीं लिया है तो मार्केट में बहुत सारे सीरम है जो 2% से स्टार्ट होते हैं। आप सबसे पहले वो यूज में लीजिए और उसको लगाते हुए आपको 2 से 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद में आप 0.2% रेटिनॉल क्रीम से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेटिनॉल कैसे शुरू करें। रेटिनॉल को आपको हमेशा रात में ही लगाना है। पहले 2 से 3 हफ्तों तक केवल रेटिनॉल आपको 2 रात ही लगानी है, और अगर आपकी स्किन सहन कर पा रही है तो आप इसको 3 से 4 रात बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है, और जब आपका फेस फुली ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। और आप इसको याद रखिए कि आपको हमेशा पीस साइज यानी कि मटर के दाने जितनी ही आपको अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है। आपको बिल्कुल भी इससे ज्यादा नहीं लगाना है। अगर आप ये सोचते हैं ज्यादा लगाने से बहुत जल्दी ये काम करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या आपकी स्किन की बैरियर को ये डैमेज कर देगा। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको हमेशा सैंडविच मेथड का यूज लेना है, कि जैसे कि आपको सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद रेटिनॉल लगाना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अब सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको रेटिनॉल के साथ क्या नहीं लगाना है। आपको कभी भी AHA और BHA और बेंजोल पेरोक्साइड आपको कभी भी रेटिनॉल के साथ में यूज नहीं लेना है। इससे आपकी स्किन पे जलन हो सकती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकती है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। तो कभी भी आप इनके साथ में रेटिनॉल ना लगाएं। आपको किसी भी तरह का वॉलनट, एप्रिकॉट या कोई भी हार्ड स्क्रब आपको आपके फेस पे नहीं करना है, क्योंकि जब आप रेटिनॉल लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपके फेस पर रेडनेस रहती है, आपकी स्किन पील भी हो रही होती है। इसलिए कभी भी आपको कोई भी स्क्रब अपने फेस पे आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज, रेटिनॉल के साथ आपको कभी भी विटामिन C को पेयर नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पावरफुल एक्टिव्स होते हैं। इसलिए इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लगाया जाता है, तो आपको कभी भी इन दोनों को साथ में नहीं लगाना है। दूसरे रेटिनॉइड्स जैसे रेटिनॉल, रेटिनल और ट्रेटिनॉल, आपको कभी भी 2 रेटिनॉइड्स को एक साथ नहीं लगाना है बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के। आपको एक टाइम पे एक ही यूज में लेना है। और आप कभी भी वो प्रोडक्ट अपने फेस पे ना लगाए जिसमें अल्कोहल हो, जैसे कि आजकल सीरम या टोनर या किसी भी क्रीम में अल्कोहल आते हैं, तो आप इसको हमेशा जांच करके ही यूज में ले, क्योंकि अगर आप अल्कोहल यूज में लेते हैं रेटिनॉल के साथ तो आपके फेस पे बहुत ज्यादा आपको जलन हो सकती है।
और अगर आप रेटिनॉल यूज में ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 वाली आपको सनस्क्रीन आपको डे टाइम में आपको बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी पिगमेंटेशन बढ़ सकती है, आपकी रेडनेस भी आ सकती है, आपकी स्किन जल सकती है। तो आप इस चीज का खास ध्यान रखिए कि अगर आप रेटिनॉल नाइट में अगर यूज में ले रहे हो तो आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सनस्क्रीन को लगाना, तो आप प्लीज इसको स्किप ना करिए, आप डेली सनस्क्रीन लगाएं। अब बात करते हैं रेटिनॉल के साथ क्या लगाया जा सकता है। आप रेटिनॉल के साथ सेरामाइड मॉइस्चराइजर, हाइलोरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, पैथानॉल और पेप्टाइड्स आप इसके साथ में यूज में ले सकते हैं। आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए आप रेटिनॉल के साथ अल्फा आर्बुटिन ले सकते हैं, कि जैसे कि आपको अल्फा आर्बुटिन आपको मॉर्निंग में लगाना है और आपको रेटिनॉल आपको नाइट में लगाना है, तो आपको उसको इस पे अल्टरनेटिव डेज पे आप इसको यूज में ले सकते हैं। दूसरा, आप रेटिनॉल के साथ कोजिक एसिड भी लगा सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि आपको स्ट्रेंथ इसके साथ बहुत कम लेनी है। और आप जैसे कि आज आपने रेटिनॉल नाइट में लगाया तो कल आपको नाइट में कोजिक एसिड लगाना है, तो आप इसको दोनों को साथ में आपको नहीं लगाना है। और याद रखिए कि आपको जब भी आप इसको लगा रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ 2% 1% इतनी ही आप होनी चाहिए। और अगर आपकी स्किन सहन कर पा रही है अगर कोजिक एसिड के साथ और आपको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप इसकी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब लगाने से प्रॉब्लम हो रही है रेटिनो के साथ तो आप इसको तुरंत बंद कर दीजिए, आपको इसको भी कंटिन्यू नहीं करना है। और याद रखिए कि जैसे आप कोजिक एसिड लगाते हैं तो मार्केट में कोजिक एसिड का ग्लाइकोलिक एसिड भी साथ में रहता है और रेटिनॉल के साथ मिक्स रहता है, तो आपको अगर ये कॉम्बिनेशन में अगर ये आपको मिल रहा है तो आपको ये नहीं लगाना है रेटिनॉल के। आप ये जानना चाहेंगे कि अगर आप रेटिनॉल लगाते हैं तो आपको कितने समय में आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में लगाने के बाद में आपको 6 से 8 हफ्तों के अंदर आपको आपकी स्किन के टेक्सचर में सुधार देखने को मिलेगा। आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो गया है। और फाइन लाइंस और पिगमेंटेशन की बात करें तो आपके 3 से 6 महीने का समय इसमें लग सकता है, या शायद इससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फेस पे मेलाज्मा हो या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको कितनी ज्यादा है या आपकी स्किन की कितने डीप तक है, ये इस पे डिपेंड करता है। और अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो आप याद रखिए आपको रेटिनॉल के साथ में पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रेटिनॉल कोई ऐसी चीज नहीं है या आपके 15 दिन में या 10 दिन में 20 दिन में आपकी स्किन को एकदम ये सही कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रेटिनॉल को समय लगता है आपकी स्किन पे काम करने में, कम से कम लगाने के 1 महीने तक तो ये आपकी स्किन पे एडजस्ट होने का ही समय लगता है इसको, ये तुरंत आपको बेनिफिट बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप इसको अपने फेस पे लगा रहे हो आपको रेडनेस भी फील होगी, आपकी स्किन फील भी होगी, तो आपको इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें टाइम के साथ जब आप लगाते रहते हैं तो ये ठीक हो जाती है। और लगाना आप छोड़ भी देते हैं तो भी ये रिकवर आपकी स्किन इसको वापस कर लेती है, क्योंकि ये चीजें मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी रेटिनॉल लगाया है काफी टाइम तक अपने फेस पे, मैं आज भी लगाती हूँ, अल्टरनेटिव डेज पे भी लगाती हूँ। और आप मैं 2 से 3 महीने लगाने के बाद इसको छोड़ भी देती हूँ। आप ये याद रखिए कि आपको कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको इसको यूज में, आपको ये हो या कोई भी चीज हो, लंबे समय तक आपको इसको यूज में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अति कोई भी चीज हो वो आपको हमेशा नुकसान करती है। इसलिए आपको हर चीज आपको लिमिटेड ही लगानी है। तो आप इसको लगाने से पहले बिल्कुल भी डरिए मत, इसमें जो भी आपको सावधानियां बताई गई है आप उसको केयरफुली आप उसको फॉलो कीजिए। आपकी स्किन पे रेटिनॉल लगाने से आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप पहली बार रेटिनॉल शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको कम स्ट्रेंथ से ही शुरू करना है, आपको डेली सनस्क्रीन लगानी है और पेशेंस रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड नेक्स्ट विद प्रिया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें।